ये कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति 10 दिन तक व्रत रखेगा, व्रत का मतलब क्या होता है, व्रत का मीनिंग क्या होता है, व्रत व्रत शब्द का मीनिंग क्या होता है? क्या एक बार खाना, अरे खाने से बाहर निकल जा, रेजुलेशन। व्रत का मतलब होता है कंट्रोल। व्रत का मतलब क्या होता है, कंट्रोल किया जाए, खाने पे, बोलने पे, है ना, आपके कार्य करने पे, सब पे कंट्रोल हो। हमने ज्यादातर उसको खाने से ही जोड़ लिया, खाने के अलावा दूसरी की चीज भी ध्यान ही नहीं दी, और खाने में भी हम अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं। उस दिन बस रोटी को छोड़ के दुनिया की सारी चीजें खा लेते हैं हम। इससे अच्छा तो रोटी खा ले आदमी, ठीक रहे, सुबह चढ़ने लगता है व्रत वाले दिन आदमी। भाई हमने व्रत वाला कंसेप्ट इसलिए बनाया कि यार पाचन तंत्र को आराम मिले, कि हम रात को रोटी खा के सोते हैं, रात को पूरा शरीर सो जाता है, पाचन तंत्र बेचारा फिर भी काम करता है, क्योंकि रात को खाते ही पड़ गए हम तो गलाने में वो तो करेगा, बेचारा काम करता रहेगा। तो हमने कहा पाचन तंत्र को टाइम टू टाइम रेस्ट मिलता रहे, इसलिए हमने कहा कि एक आधे दिन बीच में खाना नहीं चाहिए, और हम उस दिन ज्यादा खाते हैं। पाचन तंत्र को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, कारण कि नॉर्मली जो डेली रोटी खाते हैं तो पाचन तंत्र को पता है ये चीज आएगी, इसको ऐसे ऐसे करना है। उस दिन तो भगवान जाने क्या क्या भेज रहे होते हैं, पाचन तंत्र कर रहा होता है वैसा। मान जा यार क्या कर रहा है, सुबह लगा था आज करने के लिए। तो कहा गया व्रत का मतलब कंट्रोल। कंट्रोल मतलब खाना नहीं खाना, आपको खाना नहीं खाना तो क्या शरीर में एनर्जी ज्यादा होगी कम होगी, एनर्जी कम है तो काम भी मत करो। व्रत का मतलब है बोलना भी नहीं, तो आप काम भी नहीं करोगे, घर पे रहोगे तो वैसे भी बोलोगे तो एनर्जी और लगेगी, तो बोलना भी नहीं, मत बोलिए, काम मत करिए, खाना मत खाइए, एक जगह रहिए, चलिए फिरिए मत, चलोगे फिरोगे तो फिर एनर्जी डाउन होगी। तो यदि कोई व्यक्ति 10 दिन तक खाना कम खाए या खाना ना खाए या बोले नहीं, एक जगह पे रहे, काम भी ना करे, तो क्या करेगा, सोचेगा तो सही, सोचने भी तो कंट्रोल हो नहीं सकता। और व्यक्ति जब सोचेगा अकेला बैठा बैठा तो खुद के बारे में सोचेगा, और खुद के बारे में सोचेगा तो उसे गलतियों का एहसास होगा, उसे याद आएगा कि यार उस दिन अपने जो क्लास में सीट के लिए लड़े थे ना, वो गलत बात थी, उसमें अपनी गलती थी, अपने को लड़ना नहीं था। उस दिन यार वो अपने मम्मी के सामने बोल गए थे, या बड़े भैया के या बड़ी बहन के सामने बोल गए, तो उस दिन यदि कंट्रोल कर लेते तो फालतू में बात बिगड़ती। वो लाइब्रेरी में अपने उस बंदे से यार फालतू में लड़ लेते। जो कुछ उसके दिमाग में होता है वो अपने बारे में सोचता है। जब कोई व्यक्ति अपने बारे में सोचता है या अपनी गलतियों के बारे में सोचता है तो उसे गलतियों का एहसास होता है। जब व्यक्ति को गलतियों का एहसास होता है तो माफी मांगना चाहता है। क्या करना चाहता है, हम तब तक माफी नहीं मांगते जब तक हमें गलतियों का एहसास होता। कई बार को 2 स्टूडेंट लड़के आते हैं, हम उन दोनों को आपस में कह दूं अरे सॉरी बोल दो, एक दूसरे को नहीं बोलते, क्यों बोल दे, ये क्यों नहीं बोलेगा सर, मैं क्यों बोल दूं। दूसरे दिन वो दोनों एक दूसरे से सॉरी बोलने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि रात भर सोच लिया उन्होंने, इंस्टेंट उस बारे में सोचे नहीं रहते। रात भर सोचा तो उनको यदि गलती नहीं भी थी उसको लगा मरने दे यार, सर ने कहा था ना बोल देना चाहिए तो बोल देना चाहिए, किस्सा खत्म करो। तो व्यक्ति थोड़ी देर में ठंडा पड़ जाता अपने आप ही। तो 10 दिन तक जब यदि कोई व्रत करेगा तो ये सोचेगा कि मैंने गलतियां की, तो जिनके खिलाफ गलतियां की उनसे क्या मांग लो, माफी। उसको ये बोलते हैं पड़वा ढोक। क्या बोलते हैं, व्रत कब खत्म हुए, चतुर्दशी को, एक अगला पूर्णिमा का दिन निकला, उसके अगले दिन आप माफिया मांग लोगे तो वो दिन कौन सा आएगा, आश्विन कृष्ण एकम। एकम को बोलते हैं प्रतिपदा। एकम क्या कहते हैं, अपनी भाषा में वही होगी पड़वा, वही क्या होगी पड़वा, तो पड़वा ढोक होगी वो। तो पड़वा ढोक का है माफी मांगने का दिन। क्या है, मिच्छामी दुक्कड़म, मिच्छामी दुक्कड़म लिखो पड़वा ढोक के नीचे। क्षमा याचना पर्व, फॉरगिवनेस डे, क्षमा याचना पर्व, फॉरगिवनेस डे। क्षमा याचना पर्व, फॉरगिवनेस डे। उन्होंने कहा हम भी 8 दिन के व्रत करेंगे, 8 दिन के बाद माफी मांग ले। उनके बीच में एक दिन का गैप नहीं आ रहा, डायरेक्ट माफी मांगते हैं। उस वाले माफी मांगने को दिन को क्या बोलते हैं, संवत्सरी। कब आएगा, भाद्रपद शुक्ल पंचम। लिखो संवत्सरी के नीचे क्षमा याचना पर्व, फॉरगिवनेस डे। हाँ, इसके नीचे संवत्सरी के नीचे लिख, ये भी तो माफी मांगेंगे, ये कौन सी झगड़ा कर लेंगे 10 दिन बाद में। क्षमा याचना पर्व, फॉरगिवनेस डे। तो दिगंबरों के माफी मांगने का दिन क्या कहलाता है, पड़वा ढोक। वो कब आती है, आश्विन कृष्ण एकम। और श्वेतांबरों की क्या कहलाती है, संवत्सरी। और वो कब आती है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी। दिगंबर